Hi everyone, a very good afternoon to all of you. So before starting a video, let me discuss few past year questions from UPSC Commerce optional with you. So these are the past year questions from UPSC Commerce optional 2021 and 2020. So questions क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 2021 से? फोर्थ भी था हमारा, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, 15 मार्क्स का। 2020 में क्वेश्चन नंबर 1A, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 10 मार्क्स का। कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से। फिर उसके बाद आए हमारे पास 2021 में से एक्सप्लेन राइट शेयर्स एंड एक्सप्लेन इज एडवांटेजेस, 15 मार्क्स का। फिर है हमारे पास 2021 से डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। फिर है हमारे पास 2020 से व्हाट इज मेंट बाय अ नॉर्मल वेस्टेज एंड abnormal वेस्टेज, स्टेट हाउ आर दे ट्रीटेड इन द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये कहां से है हमारा क्वेश्चन? प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में से, राइट। अगर हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो फिर आता है हमारा 2021 में ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है 2020 से व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड। फिर आता है 2021 से दोबारा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो कि हमारा इनकम टैक्स से है, राइट। टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया। 2020 से डिफाइन परक्विजिट्स, हाउ आर रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर वैल्यूड अंडर इनकम टैक्स रूल्स, 15 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन। अब आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने क्लास स्टार्ट करते ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए स्टार्ट कर दिए। अरे डिस्कस करना तो ठीक है, एटलीस्ट आंसर तो बता देते ताकि हेल्प हो जाती। अगर आपने एक चीज एनालिसिस किया हो तो मैंने 2 इयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन में से। ये हमारे 2021 एंड 2022 और 2020 के यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस कुछ मैंने उठा के आपके सामने रखे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। कौन से सब्जेक्ट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अब जो गलती, जो मिस्टेक बच्चे करते हैं पेपर में, वो बताने जा रहा हूं। अब इन सब्जेक्ट्स को देख के स्टूडेंट्स एज्यूम क्या कर लेते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट और रॉन्ग? बच्चे प्रैक्टिस क्या करते हैं? इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर जाते हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या कर जाते हैं कि इनकी थ्योरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। और अगर हम पास्ट ईयर का एनालिसिस करें तो हम एक चीज रियलाइज करेंगे कि भाई इन सब्जेक्ट्स में से जितने हमारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, जितने हमारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उतने ही थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट जो सीए होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, एमकॉम कर चुके होते हैं। वो करते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इजी है, न्यूमेरिकल होता है उनके लिए, वो इजी समझ लेते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे होते हैं और उनके एग्जाम्स में जनरली इन सब्जेक्ट्स में से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। बट जब हम यूपीएससी का पास्ट ईयर एनालिसिस करते हैं देन वी सी दैट कि भाई वो जितनी इंपॉर्टेंस उनके न्यूमेरिकल्स को देते हैं उसके साथ साथ ही थ्योरी को भी देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं पास्ट ईयर एनालिसिस, ये मैंने तीनों सब्जेक्ट्स का पास्ट ईयर एनालिसिस किया है। ये पहला हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2021 का, अगर आप यहां देख सकते हैं तो 50 मार्क्स की थ्योरी पूछी है उन्होंने और 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं 2021 की, मतलब 71% अगर हम देखें तो थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं रेदर देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सिमिलर हमें देखने को मिलता है 2020 में, चाहे यहां पे कम परसेंटेज हो, 33% क्वेश्चन 20 मार्क्स के, मतलब विदाउट मैं वो ऑप्शनल और वो बात कर रहा हूं, मैं टोटल पेपर की बात कर रहा हूं। टोटल पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे थ्योरी से हैं और 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में से हैं। सेम मैं बात करूं अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉमर्स ऑप्शनल में कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो हमारा 25 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस हैं।
मतलब जो कि 42% हो गया, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। ठीक है, 2021 में सिमिलर हमने देखा 2020 में इवन 80% तक थ्योरी आ रखी है। 55 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के हमारे वो थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फिर मैं उसके बाद बात करूं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि भाई 50% से ज्यादा 25 मार्क्स की हमारे पास थ्योरी है एंड 20 मार्क्स का हमारे पास प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल्स हैं। एंड 2020 में भी देखूं तो 56% मतलब 25 मार्क्स की हमारे पास थ्योरी है एंड 20 मार्क्स बाकी रिमेनिंग हमारे पास 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज, बच्चे जब भी मेरे पास क्वेरीज पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं, तो वो एक ही चीज क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे प्रैक्टिस करें, सर न्यूमेरिकल कौन सी बुक से रेफर करें, सर न्यूमेरिकल टफ आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट कौन सा पॉइंट वो मिस आउट कर रहे हैं इधर, कि जितना फोकस, जितना इंपॉर्टेंस हमें इन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स को देना है, उतना ही फोकस हमें किस पे देना है, थ्योरी पे भी देना है। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे और वीडियोस देखी होंगी या मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में बैठे होंगे, तो आपको याद होगा कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उसका हमें इंट्रोडक्शन भी देना है और कंक्लूजन भी लिखना है। तो उसके लिए भी हमें थ्योरी आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट सिर्फ फोकस करते रह जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, बट अब से हम कंसंट्रेट भी करेंगे और ध्यान देंगे किसकी तरफ भी, थ्योरी की तरफ भी। अब सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन भी तो बताओ, तो हम थ्योरी प्रैक्टिस कैसे करें। अब क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स का कि सर हम थ्योरी प्रैक्टिस कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो जब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ सेम सब्जेक्ट के, सेम टॉपिक के, सेम चैप्टर के, हमें थ्योरी भी प्रिपेयर करके चलनी है। तो थ्योरी के भी नोट्स बनाने हैं और थ्योरी के भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम न्यूमेरिकल्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही थ्योरी के क्वेश्चंस भी हमें उन सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि जब हम पास्ट ईयर में देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि पास्ट ईयर में थ्योरी को भी इतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे आंसर राइटिंग की, तो हम अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एंड सेम बात फिर रिपीट कर दूं, हमें न्यूमेरिकल में भी मैं क्या बताता हूं कि हमें न्यूमेरिकल में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए और कंक्लूजन देना चाहिए। तो उधर भी जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे भी हेल्पफुल होगा। और क्या कर सकते हो सर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा हम ऑलरेडी आंसर राइटिंग सेशन चला रहे हैं यूपीएससी के लिए, राइट। हम क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग सेशन। हमारे आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे, जिसमें डेली या तो शुभम सर होते हैं या मैं होता हूं, जिसमें हम आपको बोलते हैं, मतलब 4:30 के अराउंड हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं और 5 to 6 आपको बोलते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और 6 PM में हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप वहां पे भी आके, मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा यूपीएससी पीडी वाला, और वहां पे हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर 6 PM पे थ्रू जूम मीटिंग हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिससे होगा क्या, आपकी थ्योरी की भी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अल्टीमेटली जब आप पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, वहां से भी आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें स्टडी करते वक्त ही ध्यान रखना है कि हमें फोकस करना है सिर्फ न्यूमेरिकल की और नहीं, थ्योरी की और भी। ठीक है, अब कई बच्चों के ये डाउट्स भी आते हैं, सर न्यूमेरिकल का भी बता दो। तो न्यूमेरिकल का मैं पहले ही बता चुका हूं। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर वो बुक्स रेफर मांगते हैं तो बुक लिस्ट की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है इससे पहले वाली, तो वो आप रेफर कर सकते हैं और वहां से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें करना क्या है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते वक्त पहले सारे कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। सेम हमें थ्योरी में भी चेक करते चलना है कि भाई पास्ट ईयर में थ्योरी किस टाइप से पूछी गई थी और उसकी प्रैक्टिस करनी है।
जैसे अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर मैं उसका एनालिसिस करूं तो हमेशा क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से हमें शॉर्ट नोट बनाने को मिलते हैं। मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के लिए। तो जब मैं एनालिसिस करके बैठूंगा तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर कैसे करूंगा, मैं उसको प्रिपेयर करूंगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या करूंगा, उसके शॉर्ट नोट बनाने की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो आज से हमें सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही नहीं, थ्योरी पे भी फोकस करना है। अगर आपको तब भी कोई डाउट्स हैं तो आप पर्सनली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या पर्सनली मेरे को भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।